जदयू में सुप्रीमो और आला कमान का कल्चर क्या बन गया है सिरदर्द। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। सीएम नीतीश कुमार की जदयू पार्टी है और उसमें 20 सालों से राज करने वाला कोई और नहीं बल्कि सीएम नीतीश कुमार ही थे। जो भी फैसला होता था उनकी मर्जी के अनुसार ही होता था। उनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी फैसला पार्टी के अंदर नहीं होता था। यानी कि पूरी तरीके से सीएम नीतीश कुमार का रूल चलता था जदयू पार्टी में और अभी भी फिलहाल चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में इनका राज चलेगा या नहीं और उनके उत्तराधिकारी जो उनके बेटे हैं यानी कि निशांत कुमार जो कि जदयू की बागडोर संभालने वाले हैं, वो किस तरीके से जदयू को रूल करते हैं, एक लोकतांत्रिक तरीके से या फिर सुप्रीमो वाला कल्चर बरकरार रहेगा, ये मुद्दा है। अब मेन मुद्दा ये है कि आखिर ये सिरदर्द कैसे बना। तो ऐसे कई सारे फैसले थे जो कि नीतीश कुमार के हित में, जदयू के हित में नहीं थे, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार चाहते थे, इसी वजह से किसी ने कुछ बोला नहीं और वो फैसला लिया गया और ये कहीं ना कहीं सिरदर्द बन चुका था। अब हम आपको जरा इसके बारे में जानकारी देते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे ये सिरदर्द बना और इसके साथ ही निशांत कुमार जो कि आने वाले समय में जदयू की बागडोर संभालने वाले हैं और सत्ता में एक अहम किरदार निभाने वाले हैं। तो ऐसे में क्या कुछ होने वाला है उसकी जानकारी देते हैं हम आपको। नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 30 मार्च को उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सीएम पद भी उसके आगे पीछे छोड़ ही देंगे। उनके पूर्व सीएम होने की प्रत्याशा में उनकी सुरक्षा के लिए गृह विभाग ने फरमान भी जारी कर दिया है। उनके लिए नए आवास का चयन भी हो चुका है। नीतीश के इस फैसले से जदयू के ज्यादातर नेता दुखी हैं। उन्हें दुख इस बात का है कि अब कौन गाइड करेगा। उन्हें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से थोड़ी उम्मीद जरूर है। ऐसे दुखी नेता निशांत को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि नीतीश की गैर हाजिरी में निशांत काफी हद तक जदयू को संभाल सकेंगे। हालांकि विधायकों की निर्णायक संख्या के बावजूद भी नीतीश इसके लिए तैयार नहीं है। निशांत अपने पिता की तरह ही विधान परिषद के रास्ते नए मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। नीतीश ने 75 साल पूरे कर लिए हैं। शारीरिक अस्वस्थता इस उम्र में स्वाभाविक है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या निशांत बिहार में नीतीश कुमार की भरपाई कर पाएंगे, और ये सवाल कई सारे लोगों के द्वारा भी पूछा जा रहा है। यह सवाल इसलिए कि नीतीश की तरह निशांत राजनीति में परिपक्व नहीं है। दूसरा कि नीतीश ने मजबूत सेकेंड लाइन डेवलप ही नहीं होने दिया है। उसके अलावा जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, आरसीपी सिंह जैसे नेताओं को नीतीश ने सामने जरूर किया, लेकिन उन्हें धरती भी उन्होंने धरा दी। जन स्वराज पार्टी के सभी प्रमुख बने प्रशांत किशोर को भी नीतीश ने जदयू से जोड़ा था। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर नीतीश ने नया नेतृत्व डेवलप करने का संकेत दिया, पर यह यारी भी ज्यादा दिन तक नहीं चली। प्रशांत किशोर न सिर्फ जदयू से अलग हो गए बल्कि राजनीतिक पार्टी बनाकर नीतीश के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। आरसीपी सिंह की तरह ही आईएएस की नौकरी छोड़ मनीष वर्मा भी जदयू से जुड़े। तब भी माना गया कि वे नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनेंगे। उत्तराधिकारी की जरूरत इसलिए महसूस होती रही क्योंकि जदयू में दूसरी पंक्ति का सबल नेतृत्व ही कभी नहीं रहा। वहीं आपको बता दें कि पार्टी में अध्यक्ष जरूर बनते हटते रहे हैं, लेकिन कंट्रोल हमेशा नीतीश कुमार ने अपने हाथ में ही रखा। पहले समता पार्टी और बाद में जदयू के अस्तित्व में आने के बाद लोकतांत्रिक अंदाज में अध्यक्ष बनते बदलते रहे, लेकिन आरंभ से ही पार्टी के फैसले नीतीश कुमार ही लेते रहे। 20 साल से बिहार का सीएम रहने के कारण पार्टी पर उनकी पकड़ बनी रही। सीएम के रुतबे के कारण भी पार्टी में उनकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला कभी संभव नहीं रहा। यानी जदयू में सुप्रीमो और आला कमान का कल्चर हावी रहा। एनडीए के साथ ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी नीतीश ने 2 बार गठबंधन बदला। यह फैसला पूरी तरह उनका था। जदयू में इसे लेकर कसमासाहट भी थी और इसके अलावा सुप्रीमो संस्कृति के आगे सभी लाचार थे। अब जदयू नेताओं को इस संस्कृति का खामियाजा भोगना पड़ रहा है। पहले पार्टी में नीतीश के अलावा किसी को जुबान खोलने की हिम्मत नहीं होती थी। उनके फैसले पर सवाल उठाना तो सपने में भी संभव नहीं था। अब स्थिति बदल गई है। राज्यसभा जाने का फैसला उनका है। भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए, यह खुद वे कह रहे हैं। इसके बावजूद जदयू दफ्तर में जैसा उत्पाद मचा वह उनके नेतृत्व में आई कमजोरी का परिणाम है।
नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ रहते हुए 2 बार गठबंधन बदला, पहला 2015 में और दूसरी बार 2022। हर बार यह फैसला उनका व्यक्तिगत था। पार्टी में कसमसाहट थी, लेकिन सुप्रीमो संस्कृति के आगे सब चुप रहे। एनडीए में रहने से जदयू को कई लाभ मिले। केंद्र की योजनाओं का फायदा, विकास कार्यों के लिए फंड, स्थिर सरकार और विपक्षी दलों पर दबाव बनाने में सहूलियत रही। जब जब जदयू एनडीए से अलग हुआ तो सत्ता और संगठन दोनों को नुकसान पहुंचा। वे तो अब खुलेआम कहते हैं कि 2 मौकों पर एनडीए से अलग होकर उन्होंने बड़ी गलती कर दी थी। अब वे उसे नहीं दोहराएंगे। उन्हें साथ रहते आरजेडी का दबाव महसूस किया, राजद नेताओं की गड़बड़ियां भी झेली। इसलिए वे कहते हैं कि जब गड़बड़ करने लगा तो हमने साथ छोड़ दिया। नीतीश के राज्यसभा जाने से आरजेडी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल खुश हैं। वे इसे जदयू के कमजोर होने का मौका मान रहे हैं। आगे चलकर भाजपा भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी ही। राजद नेता तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि एनडीए में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश को भाजपा ने जबरन सीएम से हटाकर राज्यसभा ले जा रही है, यानी कि जानबूझकर सब कुछ किया जा रहा है। नीतीश कुमार की राज्यसभा यात्रा जदयू के लिए एक नया मोड़ है। यदि पार्टी सेकेंड लाइन विकसित कर पाती है और निशांत कुमार पिता की विरासत को ठीक से संभालते हैं तो जदयू की मजबूती बरकरार रहेगी। थोड़ी भी कमजोरी हुई तो पार्टी का अस्तित्व भी संकट में पड़ सकता है। पार्टी को सबसे पहले सुप्रीमो संस्कृति से बाहर निकलना होगा। जदयू को लोकतांत्रिक और सामूहिक नेतृत्व की ओर बढ़ाना होगा। नए क्षेत्रों में पार्टी का विस्तार भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष की मंशा पूरी हो जाएगी। तेजस्वी यादव तो इसी का इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2025 के पहले से ही जदयू को कमजोर करने के लिए नीतीश को बीमार, बूढ़ा और लाचार बताते रहे। वे तब यह भी कहते थे कि भाजपा नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अब जब नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं तो तेजस्वी अपनी बात की सच्चाई का बखान करते नहीं थक रहे हैं। जदयू में फूट डालने के लिए वे यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है और नीतीश कुमार को जानबूझकर राज्यसभा भेज रही है। यानी कि सीएम नीतीश के कंधे पर जो तीर है वो कोई और चला रहा है और जदयू आला कमान और सुप्रीमो मेथड से पूरा का पूरा संलिप्त है। यानी कि इसमें सिर्फ जो श्रेष्ठ नेता है उन्हीं की सुनी जाती है, यानी नीतीश कुमार की सुनी जाती है। उसके अलावा कोई बोल भी नहीं सकता है। लेकिन हाँ, अब जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और उसकी जगह पर निशांत कुमार जदयू की बागडोर संभाल सकते हैं, तो ऐसे में सभी लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये जो आला कमान वाला फॉर्मूला ही ये हटा दिया जाए और लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ किया जाए। यानी कि सबको बोलने का एक तरीके से मौका दिया जाए, उनके पास मौका हो और वो सभी अपनी बात रख सकें ताकि जदयू को ठीक ढंग से चलाया जा सके और आने वाले समय में जदयू की पकड़ टूटे ना। इसी वजह से ये डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी निशांत कुमार होमवर्क ही कर रहे हैं। अभी पूरी तरीके से वो राजनीति को समझ नहीं पाए हैं और इनको पूरी तरीके से राजनीति में संलिप्त होने के लिए और एक्टिव होने के लिए, इसके साथ ही साथ सब कुछ ठीक बेहतर तरीके से समझने के लिए इनको बहुत कार्य करने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ पार्टी के भीतर नेताओं से मिलने जुलने और इसके साथ ही साथ उनकी बातें सुनने की जरूरत है, ऐसा नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है। तो देखिए आने वाले समय में अब क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।